आज का टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ये आपका पहला चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे बॉडी के बारे में सारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं बड़े सब्जेक्ट में, बट जो हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है। टिश्यू किससे मिलके बने, टिश्यू सेल से मिलके बने, मीन्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। तो हमें पहले तो अपने सेल का स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका घर कैसा होता है, ईंटों से मिलके बना होता है, वैसे ही आपकी बॉडी एक समझ लीजिए एक तरह से घर है, और जो उसकी अंदर जो भी ब्रिक्स लगे हैं, ईंटें लगे हैं, वो क्या एक तरह से सेल्स हैं। तो आपको पहले हर एक सेल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है, इसके काम क्या होते हैं, इसके सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है, वो उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो सेल क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी एक तरह से क्या है, फंक्शनल यूनिट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड। अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करें, कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर में आप क्या आते हैं, प्रोटोजोआ, ईस्ट, बैक्टीरिया। क्यों इनको यूनिसेलुलर बोला गया? क्योंकि इसमें सिंगल सेल्स होती हैं। एंड मल्टी सेलुलर में आप क्या आते हैं, प्लांट, ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो हमारी जैसे ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या मल्टी सेल्स है ना, बहुत सारी सेल्स है, और यहाँ पे इसीलिए इसको क्या बोला गया, मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया है इसमें क्या होती है, सिंगल सेल होती है। अब देखते हैं साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। सेल कितने टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? दीज सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इन सेल्स में क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड यूकैरियोटिक सेल में दीज सेल्स हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, इसके साथ साथ और अदर ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स किसको बोला गया है? जिससे आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते होंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ते होंगे। ठीक है, ये सब क्या है आपके राइबोसोम्स है, ये सब क्या ऑर्गेनल्स हैं जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं। अ सेल कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग थ्री बेसिक कंपोनेंट। तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसलिए कहीं भी आपको ये वर्ड आए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दीज आर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दीज आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन बाइलेयर। कैसी मेम्ब्रेन होती है? सेमी परमेबल मीन्स इसमें से कुछ भी कोई पास हो सकता है, और किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लाइपोफिलिक इन नेचर होती है। लिपिड प्रोटीन की बाई लेयर्ड होती है। ठीक है, एक ऊपर लिपिड प्रोटीन की लेयर होगी और एक नीचे की साइड लिपिड की लेयर होगी, इसीलिए इसको बोला गया है बाई लेयर्ड। फंक्शन क्या होता है इसका? इट डिसाइडेड इनर एंड आउटर फ्लूइड। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेल मेम्ब्रेन का एक प्रॉपर जो भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ भी बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है मेन क्या काम होता है आपके सेल मेम्ब्रेन का, कि जो भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द मिड ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। दीज आर जेली लाइक फ्लूइड, ऑर्गेनेल्स आर फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। जो हमारे सेल के अंदर जो भी फ्लूइड मटेरियल होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ऑर्गेनल्स उसमें रहते हैं, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कैसा होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। न्यूक्लियस कंट्रोल दी सेल। एक तरह से सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस ही करता है। जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं, जो एक तरह से क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। दीज आर फ्लोट इन द सेल। ये भी क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। न्यूक्लियस आर आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ सेल्स। ठीक है, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहते हैं। डीएनए
प्रेजेंट इन द इनर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। अभी हमने बताया ना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो जेनेटिक मटेरियल किस तरह के, डीएनए। डीएनए हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सेल के स्ट्रक्चर में सेंटर में ये देखिए क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन और ये सेंटर पार्ट को क्या बोला गया, न्यूक्लियोलस। एंड ये पूरी इसको स्ट्रक्चर को बोला गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन हमारा न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब ये पूरे पार्ट को नहीं, सिर्फ ये जो सर्कल पार्ट है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। ये चारों तरफ जो आपको ये लाइनिंग से दिख रही है ये न्यूक्लियस नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस ये अटैच आपको दिख रहा है। तो वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस की जस्ट ऊपर जो है ये किन्हें क्या बोलते हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से देखिए स्ट्रक्चर में कैसा डिफरेंस क्या है, रफ के ऊपर देखिए पॉइंट पॉइंट सा दिख रहा है और स्मूथ के ऊपर कोई ये देखिए सिंपल है, तो इन्हें बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे साइड में आपको लाइसोसोम दिख रहा होगा पिंक कलर का, और कौन से और सेल ऑर्गेनेल्स है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन को हमने क्या बताया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट। इसके अलावा देखिए राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम में ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिख रहे होंगे आपको। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस के जस्ट ऊपर गोल्जी वेसिकल्स होते हैं। वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पैराक्सीसोम्स। और आपका ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये फिलामेंट टाइप के जो दिख रही है माइक्रोफिलामेंट्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। अब हम वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये साइड में सेकेंडरी वेसिकल भी प्रेजेंट है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल। सेल का फंक्शन क्या होता है, तो सेल का फंक्शन होता है ग्रोथ एंड रिपेयर। मीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ में और रिपेयर में कौन से क्या काम, किसका काम होता है, सेल का। इन डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी में जो भी हम सब्सटेंसेस खाते हैं, जो भी हम कुछ खाते हैं उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन। रेस्पायरेशन, जो हम अपने सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, ये भी किसकी वजह से होता है, सेल्स में भी इसका वर्क होता है। एक्सक्रीशन, बॉडी से जो भी एक्सीट आउट होता है जो भी मटीरियल। सेल डिवीजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल सब ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करने में भी, मतलब बॉडी में वन प्लेस टू अनदर प्लेस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना, उसमें भी किसका काम होता है, सेल्स का काम होता है। तो ये हमारे थे फंक्शन ऑफ सेल। अब हम वन बाय वन एक एक सेल ऑर्गेनल का भी फंक्शन पढ़ते हैं। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस हैज आवर डीएनए एंड दैट कंटेन्स ऑल आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। द डीएनए इज फाउंड ऑन स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दीज आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है कौन सा, डीएनए। डीएनए क्या करता है, सारी हमारी बॉडी में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, उसके अंदर होती है, डीएनए में होती है। डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, हमारे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। क्रोमोसोम्स टोटल हमारे होते हैं बॉडी में, हार्ट सेल के अंदर 23 पेयर्स होते हैं, मीन्स 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक न्यूक्लियस में। हर सेल के ईच न्यूक्लियस में क्या कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एक तरह से कभी आप लोग की जो जेनेटिक एक फैमिली में जो चीज़ें मिलती रहती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, इसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से होती हैं। जो सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर। The nucleus is surrounded by a nuclear membrane which controls what goes in and out. न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या कौन सी मेम्ब्रेन कहलाती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उससे क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या जाना है क्या नहीं जाना है, उसको कौन कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a series of folded membrane pathways spotted with ribosomes. Together, the ribosomes and rough endoplasmic reticulum make new proteins and new membranes that the cell needs.
रफ एंडोप्लाज्मिक क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसपे क्या प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, नया प्रोटीन बनाते हैं, जिसकी किसको जरूरत होती है, सेल को जरूरत होती है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज नो राइबोसोम्स ऑन इट। तो जो आपको हमने स्पॉट्स बताए थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो क्या थे, राइबोसोम्स थे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इट and forms containers called transport vesicles that are used to move things around inside the cells। ये आपके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या बनाते हैं, ये वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अंदर ही। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus आर मेड अप ऑफ सैक्यूल्स दैट पैकेजेस अप things to be transported around the cell or that need to leave the cell like hormone। नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स आर वेसिकल्स दैट हैव डाइजेस्टिव एंजाइम इनसाइड देम and break down the things that cell doesn't need। they also kill bacteria that invades the body। लाइसोसोम क्या होते हैं, एक तरह से वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। जब भी कोई हमारे बॉडी में कोई ऐसी कोई चीज आती है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी में क्या सेल से ही बनी है ना, तो अगर हमारी सेल्स को उसकी जरूरत नहीं होती है तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं लाइसोसोम्स। और ये इसके साथ साथ ये बैक्टीरियाज को भी किल करते हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्वेड करते हैं। तो लाइसोसोम एक तरह से क्या होते हैं, फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर membrane large membranous sac for storing things। वेसिकल आर स्मॉलर sacs। जो वेसिकल होते हैं स्मॉलर होते हैं, वेसिकल जो लार्जर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मीन्स जो क्या होती है वो उसके अंदर स्टोर रहती हैं, जिसकी स्टोर करने की जरूरत होती है, वो कहाँ पे स्टोर रहती है, वैक्यूल्स में। नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन दैट फोल्ड्स इन ऑन इटसेल्फ फॉर्मिंग लिटिल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी inside a gel like matrix with enzyme that break down sugar to make it ATP which is used for cell as energy। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक तरह से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर भी आपको दिखते हैं जिनको हम बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आपको दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल में स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं अंदर की साइड, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। और इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। उसके अंदर क्या होता है, जेल लाइक मैट्रिक्स भरा होता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो हमारी क्रैब साइकिल आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, क्रैब साइकिल हमारी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वहाँ वहीं पे ब्रेक होगी क्या होती है, एटीपी प्रोवाइड करती है। तो हमारी शुगर किसको बोला गया है, एक तरह से ग्लूकोज को बोला गया है। ग्लूकोज ब्रेक होकर एटीपी प्रोवाइड करते हैं। एटीपी क्या करती है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है, अल्टीमेटली हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। These are very important organelles contain their own DNA and ribosomes produced by division and can even produce some of their own proteins। ये जो ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये खुद का डीएनए बनाता है। मीन्स एक तो सेल के अंदर हमारा डीएनए होता है न्यूक्लियस के, बट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल होता है इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स ही होते हैं। और ये अपने आप को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डिवीजन एंड ये अपना खुद का भी प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमने दिया हुआ है। यहाँ पे ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये अंदर की साइड वाली मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको क्या बोला गया, डबल मेम्ब्रेन बोला गया है। ये जो प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं व्हाइट कलर में अंदर की साइड फिंगर लाइक, इन्हें बोलते क्या है, क्रिस्टी बोलते हैं। और ये बीच में आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पेस। ये आपका ब्लू कलर का जो फ्लूइड भरा होता है इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर ये रेड कलर के डीएनए प्रेजेंट होते हैं और प्लस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनेल्स होता है इसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनस। इट कंटेन्स आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच आर हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टिंग आयंस एंड एटम्स अक्रॉस द ऑर्गेनल्स।
मीन्स क्या करता है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट करता है किसका, आयंस और एटम्स का ऑर्गेनल के अंदर। इनर मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टी, एक तरह से क्या क्रिस्टी का फॉर्मेशन करते हैं। क्रिस्टी आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द मैट्रिक्स बेयरिंग स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम। तो ये बोला गया जो क्रिस्टी के ऊपर आपको कुछ पॉइंट से दिखेंगे उसको बोलते हैं स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं F1 होता है। यहाँ पे देखिए सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सेल के स्ट्रक्चर में सेंटर में ये देखिए क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है, क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन। और ये सेंटर पार्ट को क्या बोला गया, न्यूक्लियोलस। एंड ये पूरे इसको स्ट्रक्चर को बोला गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन हमारा न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब ये पूरे पार्ट को नहीं, सिर्फ ये जो सर्कल पार्ट है इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। ये चारों तरफ जो आपको ये लाइनिंग से दिख रही है ये न्यूक्लियस नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस ये अटैच आपको दिख रहा है। तो वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर जो है ये किन्हें क्या बोलते हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से देखिए स्ट्रक्चर में कैसा डिफरेंस क्या, रफ के ऊपर देखिए पॉइंट पॉइंट सा दिख रहा है और स्मूथ के ऊपर कोई ये देखिए सिंपल है, तो इन्हें बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे साइड में आपको लाइसोसोम दिख रहा होगा पिंक कलर का। और कौन से और सेल ऑर्गेनेल्स है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन को हमने क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट। इसके अलावा देखिए राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम में ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिख रहे होंगे आपको। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑर्गेनल माइक्रोसोम। तो माइक्रोसोम्स आर अ हेट्रोजेनस सेट ऑफ वेसिकल्स, हेट्रोजेनस सेट्स है, वेसिकल है, sets of vesicle 20 to 200 nanometer in diameter and formed from the endoplasmic reticulum when cells are disrupted. These are not present in healthy cells. Healthy cells में नहीं मिलती हैं। The vesicles are isolated by centrifugation and are composed of three structural features: rough vesicle, smooth vesicle, and ribosomes. Function. The researcher used microsome to mimic the activity of endoplasmic reticulum in the test tube. It is used to conduct experiments that require protein synthesis on the membrane. They provide a way for scientists to figure out how proteins are being made on the endoplasmic reticulum in a cell. अब हम वन बाय वन एक एक सेल ऑर्गेनल का भी फंक्शन पढ़ते हैं। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस हैज आवर DNA and that contains all our genetic